हमने वो भी कर लिया था ना, इंक्लाइंड सरफेस कर लिया ना हमने वो, कर तो लिया। इंक्लाइंड सरफेस पे जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं वही किया था ना। एक होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, इंक्लाइंड सरफेस पे जब ऊपर से नीचे फेंकोगे, इंक्लाइंड सरफेस पे ऊपर से नीचे फेंकोगे तो कैसे आएगी? बॉल इस तरीके से आएगी। एक छोटी सी चीज का फर्क पड़ेगा बस केवल, वो डायग्राम खोल के रखना जो तुम्हारे पास है। चला जोर से फेंक दोगे तो चला जाए। वैसे सरफेस का सरफेस भी गिरेगा इसलिए गिरा है, बिल्कुल गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो इतना बारीकी से देखते हो तुम या ठीक है। आपने इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका? u, लेट अस से ये थीटा है तो ये कितना हुआ? u cos थीटा। ये कितना हुआ? u sin थीटा। ये सब चीजें वैसी की वैसी है जो हमने नीचे से फेंकी थी जब हुआ था। अगर इसको एक और चीज देखो, g को ब्रेक करो, g इधर को आ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो अल्फा है, g के कंपोनेंट्स तोड़ दो किस तरफ? ये g है, ये हो गया g cos अल्फा और ये क्या हो गया? पिछले वाले में जरा देखो g sin अल्फा इसके उल्टा है। पिछला डायग्राम चेक करो, ये स्कूल में नहीं करवाएंगे आपको, मैं पहले कह रहा हूँ। ये ऐसे गया था ना, तो आपने इधर की तरफ से ऐसे फेंका इसको u, इधर आया u cos थीटा, और जब आपने g के कंपोनेंट्स ब्रेक किए, ये अल्फा तो ये g cos अल्फा, और ये सामने से आया g sin अल्फा, और ये क्या था मेरा? u cos थीटा, sin सॉरी एंगल वाले का u sin। पिछले वाले में और इस वाले में सिर्फ इतना फर्क है, इस बार u cos थीटा को रिटार्ड करेगा g sin अल्फा जब आप चीजों को नीचे से ऊपर फेंको, समझ रहे बात को? और इस बार क्या हुआ है, जब आपने बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका है तो इसकी स्पीड u cos थीटा बढ़ती जाएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि इस बार आपका g sin थीटा किस तरफ, सॉरी ये जो g sin थीटा है अल्फा है, ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पिछली बार g sin थीटा आपने नेगेटिव लिया था, जब आपने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाया हो या v इज इक्वल टू u प्लस at लगाया हो, सभी केस में जो एक्सेलरेशन था पिछली बार था माइनस g sin अल्फा हॉरिजॉन्टल वाले केस में, ठीक है? यही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसमें माइनस लगेगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा, ठीक है ना? जब आप v इज इक्वल टू u प्लस at या कुछ भी लगाओगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आपने रेंज निकाली होगी ना, कितना दूर जाकर गिरा, उसमें आपने u cos थीटा लिया तो जो एक्सेलरेशन लिया होगा वो g sin अल्फा ले। क्या फर्क है इन सब केसेस में? बहुत दिन हो गए एंजॉय करते हुए तुम्हें मेरे साथ, ध्यान रखिएगा। अब ये टेस्ट शुरू करूंगा और रेगुलर रिपोर्ट्स घर जाएंगी फिर, इसलिए बिना पढ़े और गर्दन हिलाते रहोगे ज़्यादा दिन नहीं बच पाओगे, इसलिए रेगुलर पढ़कर आओ और तभी बात बनेगी। नॉर्मल वाले केस में क्या हुआ था, बॉडी ऐसे गई थी, ये u था, ये थीटा था, तो इस डायरेक्शन में क्या था? और हम बार बार कह रहे थे इस दिशा में फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं, ये कर रहे थे हम। लेकिन अब देखो आप, इस रेंज वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, इसी का फर्क है। बाकी तकरीबन चीजें वैसी की वैसी, जो आपने करा हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन वैसे ही करोगे, कुछ चेंज नहीं आएगा। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड इससे। चैप्टर में एक सर्कुलर मोशन बचा है, बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। लॉज ऑफ, सॉरी कौन सा कर रहे थे? मोशन इन अ प्लेन। उत्तर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन नहीं याद है?
कैसे निकालते हैं राउटर? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? पापा ने कहा था खास ध्यान रखना मेरे बच्चे, खास है मेरा बच्चा। क्या जवाब दूंगा कल को बुलाते? हाँ भाई, खास बच्चे एक और खास बैठा है। हाँ, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते? देखा, तेरा लेवल इनका लेवल पढ़ाने के बाद भी बराबर ही है, तू ऐसी घबरा रही थी। हाँ हिमांशी, बस राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ उंगलियां मोड़ोगे तो ये डायरेक्शन जाएगी ए क्रॉस बी। कई बार बता चुका है, ये ए क्रॉस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एंगल होता है? ये था। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, यहाँ कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं और हमने एक बॉल को यहां से ऐसे फेंका, ठीक है? समझ लो बॉल यहाँ रखी और पहली सीढ़ी हमारी, या ऐसे समझ लो कि बॉल को हमने यहाँ से, ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी है, वैसे n नंबर ऑफ स्टेयर्स हमारे पास टोटल में हैं, ठीक है? सभी की हाइट कितनी है? h, सभी की विड्थ कितनी है? w। अब तुम्हें मालूम है ऊपर से अगर बॉल को फेंकोगे तो किसी ना किसी सीढ़ी पर जाकर ये मान लो एक nth स्टेयर पर आकर प्रोजेक्टाइल मोशन पे ये इसका यहाँ गिरा। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द बॉल विल जस्ट हिट, शो दैट द बॉल विल जस्ट हिट द एज, ball will just hit the edge of nth step if n equals 2HU square upon GW square, 2HU square upon GW square। क्या लगता है कैसे कर सकते हो उसको? रेंज निकाल के, बिल्कुल। कितनी होनी चाहिए रेंज? सोचो सोचो, कितनी रेंज होनी चाहिए? बता सकते हो, जवाब दे सकते हो? बच्चे परपेंडिकुलर में डालना, सीधा ही ले लो। तो सोचा ठीक है। एक की विड्थ कितनी है? W। दो की कितनी हो गई? 2W। तीन की, n की, तो यानी यहां से यहां तक जो रेंज आप बोल रहे हो वो कितना हो गया? NW। कितना वर्टिकल डिस्टेंस गिरी है? HW, ओ सॉरी NH। तो कितना वर्टिकल डिस्टेंस नीचे आई है? NH नीचे आई। तो दो चीजें तो आपको यही मिल गई। सोचिए क्या करते थे ऐसे केस में, जब आप ऊंचाई पर चढ़कर बॉल को फेंकते थे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता था? √2h/g। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? u × 2h/g है। और क्या क्या पता था तुम्हें? बाकी वेलोसिटी वो तो अलग चीज है। अब तो कुछ बचा नहीं, तो निकाल दो। तुम ये समझ में आ गई, बताओ क्या करो? जल्दी निकालो आंसर, इतना टाइम। ये तुमने बोल भी तो दिया यहाँ पर, रेंज कितनी है? UT, और यहाँ के हिसाब से रेंज कितनी है? NW। कम से कम कोई रिलेशन तो बनाओ। UT किसके बराबर आ गया? NW के बराबर आ गया। UT NW के बराबर, एक चीज तो हुई। अब हाइट की बात कर लो, वहां से क्या नहीं, ये जाओगे जब आप रेंज, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज में इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट। u × t, स्पीड × टाइम क्या देगा? बोलो, डिस्टेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना हो गया? एक की चौड़ाई कितनी है? W। तो ऐसी कितनी सीढ़ी है? मान लो 10 होती तो कितनी सीढ़ी होती? 10W। अब ये NW, NW को क्या लिख दिया हमने? UT के बराबर।
और बताओ, जब वर्टिकल मोशन की बात करते हो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे वो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना वर्टिकल डिस्टेंस फॉल कर गए हो, nh। वर्टिकल मोशन में इस केस में इनिशियल वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, प्लस हाफ g t स्क्वायर। डालना क्या है, n। क्या फॉर्मूले में ये चाहिए, क्या आंसर में ये चाहिए, नहीं चाहिए तो यहाँ से t निकाल, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एन डब्ल्यू बाई यू यहाँ डाल दो, मेरे ख्याल से तो आंसर आ गया। एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बाय कुछ कटा, एन कट गया, और क्या निकाला था, एन, तो एन आ गया यू स्क्वायर एच इंटू 2 अपॉन जी एन, जी डब्ल्यू आ गया। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन उत्तर की शुरुआत है अब तो न्यूमेरिकल्स करने की। कल मैंने कुछ और वो छोटे मोटे जन्मपत्रियां भेजी थी बच्चों की, तो कुंडलियां कुछ देखी, वेक्टर्स की असाइनमेंट नहीं देखी, कैसी कर रहे हो, फिर जी के मॉड्यूल के असाइनमेंट्स भेजी थी मैंने तुम्हें, कर लो भाई, हैं ऐसा कैसे हो सकता है, 3 लाख खर्च करके यहाँ 50,000 मुझे दे लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कर लो, करवा रहा हूँ असाइनमेंट्स लो, फिर जी के असाइनमेंट से सारी की सारी अच्छी असाइनमेंट से कर लेना। कहाँ पर समझा यार इसको, UT इज इक्वल टू NW कैसे होगा, वही समझा दे, बोल के पढ़ाओ। UT कांस्टेंट है ना, मतलब U कांस्टेंट है सर, हाँ, और वो स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगती, तो डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। फिर तो इसलिए हमने वहाँ पे n ले लिया होगा। NW कैसे आ गया, सर आ तो गया, या कैसे आ गया बता देना। मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा। नहीं कोई मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाता तो समझाना कोई मुश्किल नहीं, जल्दी करें तो रास्ता बिल्कुल तैयार है, बस आओगे हैं, 1 to 1 नहीं, 1 to 1 विद मी, बोलो NW कैसा है, समझ आ गया। सर नीचे वो आपने कहा था ना T is equal to NW। नहीं सर, वो NW ऊपर कैसे है, आप लोग झूठा हाँ कैसे कर रहे हो, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुमने झूठा हाँ क्यों करा के तुम्हारे समझ में आ रहा है, शक्ल नहीं पकड़ता क्या मैं, तुम्हारी की शक्ल देखो ऐसे मुस्कुरा रहा है, क्या बच्चों वाली चीज कर रहे हैं, देखो छह बता दूंगा, बता दे, हाँ हमें निकालनी थी, तो सर एक सीडी की सेट है NW को NW देगी, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, यूनिटी का, तो यूनिटी बताओ। अगर एक सीढ़ी 2 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर चौड़ी है, तो 1 2 3 4 5 6 मीटर नहीं होगा यहाँ तक फिलहाल, लेकिन हमें सीढ़ियों की संख्या मालूम नहीं है, कितनी सीढ़ी होगी, n सीढ़ी होगी, तो चौड़ाई भी कितनी होगी, n नहीं होगी, एक की कितनी है w, तो n की कितनी होगी, NW आ गया। अब ये यहीं तो आगे गिरा है, तो इसकी ये रेंज कह ले, कुछ भी कह ले, तो इसको ये डिस्टेंस कैसे निकालता था जब तू डेरिवेशन कर रहा था, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी ले रहा है तू यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नहीं होता, फिर तो स्पीड इज इक्वल टू, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये क्या आ गया, डिस्टेंस। और वैसे तू अगर W के हिसाब से देखता है तो डिस्टेंस कितना है, तो T निकाल लेना, और वर्टिकल मोशन में डाल, लिख कर देख कर नहीं आया, जो आर्टिकल्स कराए वो लिख कर देखे नहीं, क्यों नहीं देखे, लड़के पढ़ रही हैं बस, लड़के कुछ नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव, याद होगा तुम्हें, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर ना, छोड़ी देर से कैसे ये सर मैंने अलार्म लगाया था, बाद घर वालों ने बंद कर दिया, अब मेरा केमिस्ट्री ये मैं और सोन दे छोरी ने आज आ जा बेटा आ जा, हाँ, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, याद है किसी को, हाँ, a projectile can have same range r for 2 angles of projection,
हिमांशी के पड़ोसी। हाँ जी, क्या कह रहा है ये पहली लाइन में, क्या बोला? क्वेश्चन तो मैंने लिख पाया नहीं। क्या कह रहे हैं पहली लाइन पढ़ो क्या? A projectile can have the same range for two angles of projection. ये कहाँ पढ़ा था हमने? सर जब वो पूरा वाला बनाया, समझाओ, इस लाइन का मतलब समझाओ क्या कह रहा है? मतलब हमें सेम रेंज चाहिए, सेम डिस्टेंस, दो डिफरेंट एंगल्स पे सेम रेंज। अगर पढ़ के आए होते तो कॉन्फिडेंटली जवाब दे दिया होता। छोटे रॉबिन क्या कह रहा है पहली लाइन? नहीं, मैं आपको सिर्फ कोरिलेट करने देना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में और इस क्लास जो अब हमने लाइन लिखी है क्या समझ में आया आपको? सर इसमें हमें ये बताना है जैसे हमने पिछली बार रेंज में हमने दो एंगल्स लिए 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, तो उसकी रेंज बराबर ही आएगी जो रेंज आएगी। राइट। रेंज जो है थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल के लिए सेम आती है। यानी कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लो, रेंज हमेशा सेम आती है। जैसे आपने इसको फेंका 30 डिग्री पे और 60 पे फेंक दिया, रेंज सेम आएगी। बस ये होगा कि 30 वाला थोड़ा ऐसे करके जाएगा, 60 वाला ऐसे करके जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, लेकिन रेंज कैसे आएगी? सेम आएगी। ऐसे ही 20 और 80 ले लो, 10 और 70 ले, ये तो 100 हो गया, सॉरी 10 और 80 ले लो, रेंज कैसी आती है? सेम। ये मैं इसलिए पढ़वा रहा था, देख कर नहीं आएगा। बिटिया रानी छुट्टियां चल रही हैं, आप ऐसे ना करें, आप गलत बात है। आगे लिखें, if T1 and T2 be the time of flight in the two cases, then prove that T1 into T2 is 2r by g. राव साहब फॉर्मूला बताइए, टाइम ओब्लिक प्रोजेक्शन में टाइम का फॉर्मूला क्या है? वो बाद में बात करेंगे। रेंज का फॉर्मूला बताइए जो ओब्लिक प्रोजेक्शन के केस में, जब मैं यूं फेंकता था नीचे से, नीरज चोपड़ा की तरह। नीरज क्या नाम था उसका? चोपड़ा, ठीक बोला मैंने। u into अंडर रूट। सर ये जब था कि पहाड़ पे चढ़ फेंकते थे आप, जैसे आप पिताजी आज भेजेंगे आपको, जब मैं आपके पास आपकी रिपोर्ट भेजूंगा, ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, फॉर्मूले भी याद नहीं करके आ रहे हो। हाँ डंडा उठाऊं क्या? रूट 2h बाई जी कब पढ़ा था? हाँ रेंज। वेरी गुड, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। टाइम का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाय g। ये पढ़ के नहीं आया बिल्कुल ब्लैंक आया घर से। पापा कहाँ वो देख रहे हैं, पता नहीं ख्वाब कि मेरा बच्चा IIT क्लियर करेगा। नहीं कहीं तो जाएगा, ऐसा ना करो यार। दोनों केस में सुन लो क्वेश्चन क्या है। पहले केस में थीटा एंगल पे फेंका तो t टाइम लगाओ, दूसरे केस में 90 माइनस थीटा पे फेंका तो t2 टाइम लगाओ। तो आपको ये पता लगाना है कि T1 into T2 जो है 2r by g के बराबर हो गया ना। टाइम का फॉर्मूला बताइए पहले वाले केस में, 2u sin थीटा बाय g। दूसरे केस में बताइए 2u sin 90 माइनस थीटा कौन जी? sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। अब T1 into T2 कर दूं, T1 into T2 करोगे तो 2u sin थीटा बाय g और 2u cos थीटा बाय g। टू को अलग कर दो, u into u, u स्क्वायर, और एक 2 को इनके साथ ले लो, 2 sin थीटा cos थीटा, और डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। आ गया? कहाँ है जी स्क्वायर? आ गया? एक जी अलग कर दूं? अच्छा एक 2u स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा
और आप इसको देखो, ये क्या है? जो पढ़ के नहीं आए हो तो बैठे रहेंगे ऐसे। कल पेरेंट्स को बुलाऊंगा तुम्हारे। दोस्तों आप लोगों से ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है हमारे ऊपर। कल को पेरेंट्स यहाँ आके बैठेंगे तो क्या जवाब दूंगा उनको? पढ़कर आप नहीं आ रहे हैं, जवाब हमें देना पड़ता है। अब टाइम के फॉर्मूले ही पता नहीं होंगे तो ऐसी बावलों की तरह देखोगे इनको उठा के। एक क्वेश्चन है, ये है रिवर ना, क्या हो गया था? तो अच्छा, ताला लगा के नहीं आते हो? घर पे ऐसे ही है ना? घर पे वो 2-2 हज़ार के नोट जो है वो अभी तक जमा नहीं कराए क्या? जो बोरी में आए थे। आजा आजा आजा। अच्छा, रखवाली करनी पड़ती है उनकी फिर? तो मम्मी से कहना था ना 500 वाले इकट्ठे करके 2000 वाले कर ली वो। ऐसा ना करो। चलो सृष्टि के घर में भी यही हालत है। परसों 2 बोरी आए 2-2 हज़ार वाले, तो घर से निकलते ही नहीं है सारे के सारे, वहीं बैठे। मम्मी ने भी छुट्टी लेके घर बैठी, राइफल लेके अपनी। चलो, ये रिवर 1 किलोमीटर चौड़ी है और एक स्विमर जो है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है। पहले तो ये बताइए, रिवर की स्पीड भी दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्विमर की स्पीड है, मैं लिख देता हूं इसको। बताइए कितनी देर में वो रिवर क्रॉस कर लेगा? और उसने ये भी बोला ही मेक्स द स्ट्रोक्स नॉर्मल टू रिवर करंट। शिवानी जी, अगर वो स्ट्रोक्स लगा रहा है नॉर्मल टू रिवर फ्लो तो किधर पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो ये भी पूछ रहा है कहां पहुंचेगा? ही इज मेकिंग स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। वो इस तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली रिवर किधर लेकर जाएगी? पहुंचेगा कहां? यहां। ऐसे ही होगा ना? आंसर निकाल। 1/5 आर क्या आ रहा है? अच्छा आर, ओ मेरा आर दिमाग में, सॉरी, आर मतलब घंटे। ठीक है, टाइम निकाल लिया आपने। कैसे निकाला? करवा दो मुझे भी, समझाते जाओ ना। ये वेलोसिटी किसकी है? ये मैन की वेलोसिटी है। ये किसकी है? रिवर की। ये क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे बताइए कैसे करूं। अगर हम बिल्कुल सीधा वाला डिस्टेंस ले लें तो टाइम है, डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर। और ये स्पीड कितनी होगी मैन की? 4। क्यों लेंगे? जाने से क्या मतलब है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मालूम है तुम्हें कितनी है? हमने निकाली तो है नहीं अभी। अगर हम निकालना चाहेंगे तो 5 आएगी, पर हम निकाल थोड़ी रहे। अभी तो मैंने टाइम पूछा। देखो सुनो, आप A से B इतनी वेलोसिटी से आ जाओ, टाइम वही लगेगा। आप यहां से यहां इतनी वेलोसिटी से चले जाओ, टाइम वही लगेगा। आप यहां से यहां पहुंच जाओ इतनी वेलोसिटी से, टाइम वही लगेगा। नहीं सुनना है। आप C से A गए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितनी स्पीड से? 4। तो 1/4 किया तो डिस्टेंस टाइम आ गया आपका, अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 मिनट। सही है। अब आप A से B जाओ इतनी स्पीड से तो आपका टाइम सेम लगेगा 15 मिनट। आप C से B जाओ, मतलब अगर ये मैं जोड़ दूं इस लाइन को, तो अगर मैं C से B का डिस्टेंस निकालता हूं और इतनी स्पीड से जाता हूं तब भी टाइम सेम लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअल ले रहा हूं ना, अलग अलग में सबको। अब तो मैं कंबाइन कर नहीं रहा ना किसी को भी। अगर मैं स्टिल होता, ये सब कुछ स्टिल है मान लो, और यहां से मैं जाता हूं कितनी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस में 4 में कवर करूंगा, टाइम कितना है? 15 मिनट। अब फर्क सिर्फ इतना ही तो हो रहा है, रिवर फ्लो कर रही है।
तो रिवर वाली डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तब भी मुझे मान, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है आपको? ए बी के दूसरे किनारे पे कहाँ पहुंचोगे, क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू स्पीड। कौन सी इधर की तरफ को? ये रिवर की स्पीड कितनी है, कितने टाइम में, कितना कितना किलोमीटर आ गया? कहीं से भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे आंसर। ये कुछ नहीं किया हुआ ना, अब सब कुछ ऐसे जाएगा, कोई बात नहीं, एक आध दिन झेल लो। सर VR निकालना मतलब AB निकालना। हाँ, नहीं VR था, VM था, हमें निकालना था कि जब आप रिवर करंट के परपेंडिकुलर स्ट्रोक्स लगाओगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? आप बोलते हो जी एक की जगह में B पर पहुंचूंगा, क्योंकि रिवर ऐसे उसको ड्रैग करेंगी। अच्छा, तो रिलेटिवली या रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर को जाएगी? इधर को जाएगी आपकी, है ना। तो हमें क्या निकालना था, कितने टाइम में तो वो रिवर क्रॉस कर लेगा और कितनी दूर पहुंचेगा, ये दो चीज निकालनी। हो गया? चलूँ आगे। कल आपका, कल नहीं परसों प्रोजेक्टाइल मोशन का टेस्ट लूँगा, सारे आर्टिकल्स, डेरिवेशंस, ठीक है जी, सब कुछ कराऊंगे और न्यूमेरिकल जो मैंने करा दिए वो सारे सेम टू सेम विद डिफरेंट वैल्यूज। ऐसे तो तुम लोग बैंड बजा दोगे बाद में मेरा। सर हाँ एक सेकंड आए। आगे चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक हार्बर है, हार्बर समझते हो क्या होता है? जहाँ शिप्स खड़े होते हैं, ठीक है। विंड फ्लो कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, वेलोसिटी ऑफ विंड 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो फ्लैग है ना, फ्लैग वो जो उसके बोट के ऊपर लगा रखा है, एंकर्ड इन द हार्बर, इट फ्लटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझा रहा हूँ, अभी कराई क्या है। हार्बर पे जहां पर शिप्स खड़े हुए हैं वहां हमने एक झंडा लगाया हुआ है, फ्लैग लगाया हुआ है, और फ्लैग फ्लटर यानी लहरा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। फ्लैग किधर को लहराएगा? ईस्ट से 45 इधर को जा रहा है ना, इसका मतलब विंड ऐसे आ रही होगी नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे ही तो हो रहा होगा। तभी तो झंडे की डायरेक्शन उधर को जा रही होगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को। समझ में आ गया सर? मैं इधर से फूंक मारता हूँ, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ मारूंगा तो झंडा उधर को तो लहराएगा। तो यहाँ से अगर डायरेक्शन हवा जाएगी तभी तो झंडा इधर को लहराएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आगे देखिए, इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग, और अब ये बोट चलने लगी है, जो बोट यहाँ रखी थी, बोट स्टार्ट्स मूविंग, हवा की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। कहता है अब जो है बोट जा रही नॉर्थ की तरफ। बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग नाउ। अब फ्लैग किस डायरेक्शन में लहरा है? रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन पहले भी कर चुके। क्वेश्चन तो 4 बार समझ, क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन ही तो जान। अभी यहाँ पर समझ ले एक बोट खड़ी हुई, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो जब झंडा उसके ऊपर लगा हुआ है तो उसकी जो फ्लटर कर रहा है, जो कपड़ा उसका हिल रहा है उधर की तरफ, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर रहा है, यानी रिवर विंड जो है वैसे जा रही है, चली गई। अब ये जो बोट यहाँ खड़ी हुई थी ये चलने लगी, किधर को चलने लगी? ये इधर को चलने लगी। ये वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई। कितनी स्पीड से चल रही है? 72 किलोमीटर। नहीं 72 नहीं, बोट की स्पीड दी नहीं मैंने आपको। हाँ बोट स्टार्ट्स मूविंग एट 51 किलोमीटर पर आवर। किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। ये बोट ने चलना शुरू कर दिया। कहता है बताओ अब आपका जो ये फ्लैग है किस तरफ लहरा है? फ्लटर करिए।
क्या निकालना चाहते हो? क्या निकालना चाहते हो? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू विंड। कुछ भी कह दो। बोट की स्पीड चेंज होगी क्या? बोट की डायरेक्शन चेंज होगी हवा के हिसाब से? विंड अलग तरफ जाएगी ना जब बोट चलेगी, तो फिर गलत क्यों बता रहे हो? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट क्या होती है? तो आपको क्या करना है? VW में क्या ऐड करना है? माइनस VB। VW तो आपका ये रहा। VB किधर जाएगा? माइनस में। छोटे रॉबिन, ये जगह गया माइनस में। अब तुझे वेक्टर्स में क्या जोड़ने हैं? VW में क्या जोड़ना है? माइनस VB। तो इसका रिजल्टेंट किधर को आएगा? और आपका फ्लैग इस बार इस तरफ लहराएगा। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन झूठी हाँ नहीं करना। आपको निकालना है बोट के चलने की वजह से हवा की दिशा बदलेगी, आपको किसी और तरफ से आती हुई महसूस होगी, यानी आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, विंड की वेलोसिटी निकालनी है। किसके हिसाब से? जब तक बोट रुकी हुई थी तो बोट की वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो ये नहीं था, तो पहले केस में सिर्फ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट किसके बराबर आ रहा था? विंड वेलोसिटी के। और विंड वेलोसिटी किधर जा रही थी? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट कितना एंगल बनता है? 45 के एंगल पर जा रही थी। अब हमारी बोट चलने लगी, कितनी स्पीड से? 51 किलोमीटर पर आवर से। तो वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बोट। उल्टा मत करने लगना, बच्चे नहीं हो छोटे। तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ विंड ये आ गया। क्या करते हो? विंड में क्या ऐड करना है? माइनस VB। तो VB ऐसे है तो माइनस VB इधर हो जाएगा। वेक्टर का नेगेटिव, नाम नहीं पूछा मैंने आपको। दीक्षा, वेक्टर का नेगेटिव किधर होता है? उल्टा। ये डायरेक्शन बदल दी। अब आपको कौन से दो वेक्टर जोड़ने हैं? VW और माइनस VB। VW ये रहा, माइनस VB ये रहा। पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या देता है? रिजल्टेंट। तो आपको यही निकालना है। कैसे निकालना? एंगल 130। हाँ, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, बिल्कुल ठीक है, ये भी लिख देता हूं, एंगल बिटवीन VW एंड माइनस VB। ये देखो 135 आ रहा है। कैसे? 45 ये रहा और 90 ये निकला है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? बिल्कुल ठीक है, बोलो बोलो। मैं इसको O1 लिख देता हूँ। A² प्लस B² प्लस 2AB। साइन होता है? कॉस होता है? अच्छा चलो कोई नहीं, बता दो। ये आ गई आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि उसने पूछी भी नहीं थी, फिर भी हमने निकाली। उसने तो ये पूछा था किस तरफ फ्लटर करेगा, यानी वो आपसे बेसिकली वो ये एंगल निकलवाना चाह रहा है कि ये एंगल कितना आएगा। बोलो, कर लिया? लिख तो लिया, आंसर कहाँ आया? ये फ्लैग किस तरफ फ्लटर कर रहा है? OM की तरफ। OM की तरफ फ्लटिंग हो रही है इसकी। कितना एंगल है? अब उसके लिए याद क्या करना पड़ेगा? हाँ एग्जैक्टली। मान लो ये रिजल्टेंट इसके साथ बीटा एंगल बनाता है। अब याद करो tan बीटा हम कैसे लिखते थे? जिसके साथ एंगल बनाता था वो नीचे एक बार आता था। वेरी गुड सृष्टि, बहुत अच्छा। और दूसरे के साथ क्या होता था? VW sin थीटा प्लस VW cos थीटा। विंड वेलोसिटी कितनी है? 72 और साइन 135। VB कितना है? 51 प्लस साइन 71 cos 72 है। 72 इधर भी मैंने 71 लिखा। आपका tan बीटा निकला। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से बाद में
तो ये एंगल, ये वाला एंगल तकरीबन 1 डिग्री के आसपास आ रहा है, मतलब आपका बीटा 89 के आसपास आएगा जब आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, टेस्ट के बिना बात बनेगी नहीं, हम लगातार 2 टेस्ट लूंगे, हमारे घर वालों को पता तो चले कर क्या रहे। कम लोग कल अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा वेक्टर नहीं होगा, है जी। वेक्टर भी लोग, वेक्टर भी लोग साथ। अब तो सब कुछ होएगा, पहले मुझे एक ले लेने दो टेस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर्मूले भी याद नहीं करने हैं, बताओ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को समझना है तो बताओ, कोई चीज जो सामने है पर नजर नहीं आ रही, दिख नहीं रही, समझ नहीं आ रही, बोलो। और तू भी इन जैसे ही हो गया, पहले 2 दिन तो बड़ा जोश दिखाया तूने कि अच्छे से पढ़ के आ रहा था, मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा बालक मिल गया। अब क्या हो गया तेरे को आज, क्यों पढ़ के क्यों नहीं आया? हाँ, तुम्हारी एक क्लास लेनी पड़ेगी, अच्छे बहाने सिखाऊंगा तुम्हें। एक अब की बार संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी भी, झूठ कैसे बोले, उसके ऊपर टिप्स दिखाई दिए जाएंगे। हाँ जी बोलिए। सर BWS माइनस PV क्या होगा? सर 2 वेक्टर्स को ऐड करना है आपको। ये 2 वेक्टर कौन से हैं? VW है और VB का माइनस। VW कहाँ है? ये रहा। VB का माइनस कहाँ है? ये रहा। और 2 वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया इसको लेकर। एक वेक्टर ये दिखना चाहिए आपको, ये वाला, और एक वेक्टर ये दिखना चाहिए आपको। बोथ आर रिप्रेजेंटिंग 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों को लेके हमने क्या बना लिया? पैरेललोग्राम। अब यहीं से निकलने वाला डायगोनल क्या देता है? बोलो, रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट है और मुझे वही निकालना था, मैंने निकाल दिया। फिर डायरेक्शन की बात आती है। ठीक, देखो तू पढ़ के भी नहीं आ रहा है, पढ़ के भी नहीं आ रहा, पढ़ूंगा। ऐसे तो बन गया पॉजिटिव। tan बीटा कैसे निकालते हैं? एंगल किसका लिया? रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ लिया? B के साथ। तो B को यहाँ इस पर लिखा, ऊपर A sin थीटा प्लस A cos थीटा, वही लगाना है। 11th में इतना सिलेबस है चाचा जी के 9th क्लास की तरह सोच रहे हो तुम रिवाइज रोज हो जाएगा, तो रोज होने का ही नहीं, दौड़ लग जाएगी इसके बाद। कोई तो चैप्टर कुछ हाथ ही नहीं आए, करा क्या है तुमने? मोशन इन अ प्लेन 1.5 महीना खत्म होने को आ रहा है। 5 तारीख को बैच शुरू हुआ था, 20 को शुरू हुआ था ना, 20 अप्रैल को। तो 20 मई, 1.25 महीना निकल गया। अगर कुछ भी याद नहीं, मैं बता रहा हूँ 2 महीने बाद तो ऐसी हालत हो जाएगी, साइंस क्यों ले ली। बार बार समझा रहा हूँ मैं, बाल कटवाने से थोड़ी एनडीए में जाओगे, पढ़ने में जाओगे। अगला क्वेश्चन, यहां से एक प्लेन जा रहा है ऐसा, नीचे से एक हमने कोई फायर करने के लिए तोप लगा, ठीक है। अब यहां से जो ये फाइटर प्लेन उड़ रहा है, ये उड़ रहा है तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। नीचे हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा रखी है जिसकी शेल स्पीड 600 मीटर पर सेकंड की है, यानी ये गोला देखेगी 600 मीटर पर सेकंड। एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन जो एयरक्राफ्ट को मार दे, ठीक है। अब ये इसको हिट करेगी प्लेन को। बताइए कितना मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड पर ये जो पायलट है इसको उड़ाए ताकि ये हिट ना कर। समझे? करो। जैसे ही एयरक्राफ्ट यहां आया, इसने फायर कर दिया। अब ये फायर करेगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। अब ये हिट करता है, यहां पर इसने इसको हिट कर दिया,
ये कहता है बताओ कितना ऊपर उड़ाए ताकि ये इसको हिट ना करे, कितना ऊपर ही उड़ा ले ताकि ये इसको हिट ना करे। सोच क्या रहे हो? अच्छा पहले, अरे चिपट गए पहले तुम लोग, क्या करना चाह रहे हो? इसे थोड़ा सा ऊपर करना होगा बस। तुम्हें कैसे पता कि ये गोला यहीं तक जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा? तो उसकी फाइनल जीरो फाइनल जीरो तो कभी होने की नहीं। उसकी सर next फाइनल जीरो इसलिए नहीं होने की, हो सकता है ये जो मजल है ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके यहाँ से पलटे नीचे, तो ऑब्वियसली उसको इससे ऊपर उड़ाना पड़ेगा, मैक्सिमम यही तो होगा। तो आपको तो इसको इससे ऊपर उड़ाना पड़ेगा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कितना ऊपर उड़ाए। मैक्सिमम हाइट जो गोले उड़ाई बिल्कुल सही बात है, यानी आपको ये हाइट निकालनी चाहिए जहां तक ये गोला जा सकता है, उसके ऊपर उड़ा ले, कोई दिक्कत नहीं। यही तो बात बन रही है, कोशिश करो। दीक्षा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? अब तुम लोग करो अपना काम, इसको राउंड करो सिंगल डेसिमल प्लेस तक। 5 पॉइंट ये अच्छा है, जो कर रखा है वो अच्छे से किया हुआ है। निकालिए आंसर। परसेंटेज एरर क्या होती है? परसेंटेज एरर नहीं करनी है अभी। एक बॉडी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 7 मीटर। टाइम इज इन सेकेंड्स। एक्सेलरेशन बताओ किस तरह का मोशन है? एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन है, किस तरह का है? निकाल के दिखा सकते हो? हाँ जी, आंसर निकला किसी का? एंगल नहीं दे रहा इसका बेटा, एंगल नहीं दे रहा। कैसे बताओ? सर इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या है? सिर्फ 6? एक्सेलरेशन 6 है। पहले क्या डिफरेंशिएट किया था? पहले वेलोसिटी कितनी आई? 60 बस ठीक है, कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल ठीक बोलो। हिमांशी कर रहे हो या मैं कर दूं? कितना आंसर 1.5 किलोमीटर क्यों दे रखा है? क्योंकि जहां वो उड़ रहा है, ऑब्वियसली इससे सब कुछ है। कितना आ रहा है सर? कितना आंसर आ रहा है मतलब तुमने एंगल कितना निकाल लिया? बिना एंगल के कर कैसे लोगे तुम? पहले ये तो बताओ कितने एंगल पे फायर हुआ है? पहले ये तो बताओ कितने एंगल पे फायर हुआ है? गलत करा है। जी एंगल हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये हिट कब करेगा? सुनो मेरी बात। मान लो ये टी टाइम पे हिट कर देता है इसको। एरोप्लेन की स्पीड कितनी बोली थी मैंने? 600 मीटर नहीं एरोप्लेन स्पीड भी बोल क्या बात कर रहे हो? नहीं 720 किलोमीटर पर नहीं होता है? नहीं। निकालोगे कैसे यार? सॉरी 720 किलोमीटर पर है। कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास, एंगल भी नहीं है, स्पीड भी नहीं, निकालोगे क्या? 720 किलोमीटर पर है। एरोप्लेन की स्पीड है 720 किलोमीटर पर। है कुछ उम्मीद? सर देखो ये हिट कब कर देगा? सुन मेरी बात पहले, ये हिट कब कर देगा इसको? अगर 5 सेकंड में एरोप्लेन यहाँ पहुंच जाए और 5 सेकंड में
ये प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने तरह के मोशन होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एक तो ये ऊपर पहुंच जाए इतना, और हॉरिजॉन्टल मोशन भी इसका बराबर हो जाए, अभी तो होगा। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मसल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन अगर सेम हो गए तो हिट कर देगा। एरो इसकी एवरेज स्पीड क्या होती है इधर की तरफ, u cos थीटा, इधर u मतलब तो u cos थीटा यानी 600 cos थीटा into t will be equal to, ये कितनी स्पीड से जा रहा है 720 को उसमें कर दो ना, 200 आ गया, 200 मीटर पर सेकंड में आ गया। और कितने टाइम में t, यहाँ से cos थीटा निकाल। जब वो बिल्कुल ओवरहेड आया था तभी हमने फायर किया था, जब वो ओवरहेड आया था तभी हमने फायर किया। हमने मान लिया कि मान लो इसने यहाँ इसको हिट कर दिया, अगर ये यहाँ हिट कर देता है तो ये भी 2 सेकंड चला और ये शेल भी 2 सेकंड चला, तो 2 सेकंड में हिट हो गए, तो टाइम मैंने कैसा ले लिया सेम। अब ये शेल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम, और ये कितना स्पीड ट्रेवल करेगा, कितनी स्पीड से जा रहा है 720 किलोमीटर पर आवर या 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये टी टाइम में यहाँ पहुंचेगा, इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमने थीटा निकाल लिया, थीटा कितना आ रहा है सर हमें इन दोनों में टाइम सेम है ना सर, अभी तो हमने हिट करवा दिया इसको। हिट करवा दें। हाँ, अब इसकी हाइट निकालो, कितनी हाइट अगर थीटा एंगल से मैं फेंक दूं तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक ये जाएगा। उसके लिए आपको क्या हो, हाइट का फॉर्मूला चाहिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। जरा डालकर देखो आंसर क्या है। जरूरत है कि हमें थीटा निकालने की, ये ट्राइंगल से यहीं से ना बात बन जाती। अगर आपको किसी ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मालूम है तो परपेंडिकुलर निकाल लो, 9 में 2√2 आ गया। यहीं से आपका क्या निकल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यूज कर लेना, u स्क्वायर कितना है इसका, साइन स्क्वायर थीटा कितनी ऊंचाई पे गया। अब एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा, फिर से समझना सारा क्या कर। जो पढ़कर नहीं आए हैं वो ऐसे कबूतर की तरह देख रहे हैं सारे के सारे, उनकी आंखें ऐसी कंचे सी बाहर आ गई। देखो दोबारा से, हमने यहाँ से इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को लगा दिया, किसी एंगल पे टिल्ट कर दिया। अगर इसको बिल्कुल सीधा रख देते तो दिक्कत नहीं होती कोई, तो क्या दिक्कत है, मार देता फिरता है। सीधा रख दो इसको, छोटे बच्चों की तरह नहीं सोच पाते यार। अरे उसी टाइम एरोप्लेन निकला है, यहाँ से जाने में आधा सेकंड भी लगेगा तो भी वो आगे निकल जाएगा, कैसे हिट करेगा। हेलो यार, एरोप्लेन यहाँ से चल रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, जैसे वो बिल्कुल इसके गन के ऊपर आया इन्होंने फायर कर दिया, मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब ये हिट कर गया, मान लो यहाँ हिट क्यों कर रहा है, ये हम मान ही रहे। हो सकता था ये आंसर मेरा कितना 16 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर आया था, कितना 1 किलोमीटर आया था या 2 किलोमीटर आया था, फिर कैसे करते, समझो बात। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, हमने कहा टी टाइम के बाद हिट कर दिया, टी टाइम के बाद हिट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड इनटू टाइम। आपका जो ऐसे मजल निकला, गोला निकला, इसने भी तो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा होगा, कितनी स्पीड है इसकी इनटू टाइम। तो वहां से हमने क्या निकाल लिया, थीटा निकाल लिया। थीटा निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, हमने हटा दिया इसको। हमने cos थीटा निकाल लिया, फिर वो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री लगा के sin थीटा भी निकाल लिया। पूछा क्या था कि एरोप्लेन को कितना ऊपर उड़ाए ताकि ये हिट कर ही ना पाए, किसी भी एंगल पे लगा लो फिर आप, है ना। तो हमने कहा हाइट निकालते हैं इसकी। हाइट निकाली u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आप निकाल चुके, तो वो हाइट आ गई 16 किलोमीटर। यानी ये एरोप्लेन अगर 16 किलोमीटर ऊपर चलेगा तो ये किसी भी एंगल पे मार लो फिर आप इसको, हिट नहीं कर पाएगा।
So 16 kilometers the H निकला है. एच निकला है, हाइट, इस एंगल पर हाइट निकली है। एरोप्लेन को उससे ऊपर उड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 16 पे तो टच मोशन. हम मना कब कर रहे हैं? हम मना कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इट शुड फ्लाई एट एन ऑल्टीट्यूड मोर देन 16 किलोमीटर। यस, अब बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तो हमने हिट करवा दिया ना, एंगल निकालने के लिए हिट करवा दिया हमने। अगर ये कम होता तो भी यहीं से निकल जाता। तो हमारी कैलकुलेशन यहीं गड़बड़ा जाती है ऊपर सारी की सारी। लेकिन हमने हाइट देखी इसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, 16 किलोमीटर तक बनेगा। इसका मतलब वहाँ से तो ऊपर ही उड़ाना पड़ेगा। क्या नहीं आया मुझे बताओ। थीटा निकालने के लिए हमने जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इक्वल किया। हाँ, मैं इसमें हम ये भी तो कर सकते थे कि लाइक अगर जो हमारा शॉट गया वो 1.5 किलोमीटर तक गया तो हम उस पॉइंट पर उसकी अगर हाइट निकालें। अगर आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ किस टाइम पर वो था और दोनों अगर सेम टाइम पर यहाँ थे तो हिट हो जाएगा। लेकिन टाइम कैसे निकालोगे? टाइम नहीं पता। अगर आप ये कह देते हो किसी भी तरीके से सॉल्व करके कि बोथ वर एट सेम पॉइंट आफ्टर एट टाइम टी, तो हिट होगा, बिल्कुल होगा। चलो तुम्हें थोड़ा फेमस सा क्वेश्चन करवा दूं। नहीं, दिक्कत होगी इसमें। और दो चार सिंपल क्वेश्चन करते हैं। जूही मंकी वाला क्वेश्चन कराओ। हिमांशी तुमने करा स्कूल में? करा है, आता है इसका मतलब। पीछे मत हटा, तो अच्छा बच्चा है। चलो कोई बात नहीं। Show that there are two values of time. Show that there are two values of time for which a projectile is at the same height. मैंने परसों कहा भी था आपसे चेक करने के लिए। Show that the projectile, show that there are two values of time for which a projectile is at same height. Also show that sum of these two times is equal to time of flight. बताया था, प्रूव नहीं कराया। हाँ, आज प्रूव करें। Also show that sum of these two times is equal to time of flight. क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से। एक प्रोजेक्टाइल एक सी हाइट पर दो बार होता है, एक बार इस टाइम पर और एक बार इस टाइम पर। चढ़ते हुए जाएगा, एक बार उतरते हुए उस हाइट पर होगा। ये हाइट मान लो तुम्हारी y, ठीक है। अब इन दोनों टाइम का सम टोटल फ्लाइट के टाइम के बराबर होगा, ऐसा प्रूव करना। एक बार जरा डेरिवेशन निकालो। जब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, 2u sin थीटा बाय g निकाला। टाइम निकालते वक्त आपने हॉरिजॉन्टल मोशन लिया था या वर्टिकल मोशन लिया था? वर्टिकल मोशन लिया। क्या इक्वेशन बनाई थी? अभी तो मैंने प्रोजेक्टाइल के मोशन क्वेश्चन शुरू भी नहीं करे। ये डेरिवेशन नहीं करोगे तो तुमसे न्यूमेरिकल एक नहीं निकलने ना, तुम जोर लगा रहे। ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। बार बार समझा रहा हूँ ये बात में लोग, लेकिन फिर बिना पढ़े आ जाते हो यहाँ। v = u + 80। या अगर मैं हाइट ले लूँ h, अब मुझे हाइट भी चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी? यही करी थी ना। अब जरा बताना ये पहले इक्वेशन क्या बना सकता हूँ।
वर्टिकल मोशन लोगे तो कंफर्म्ड है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? u sin थीटा। ठीक है, डन। y इज इक्वल टू, नीचे से ऊपर जा रहा है मान लो, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। मैं सारी चीजों को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। कुछ नजर आ रहा है क्या? कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टाइम निकाल सकते हो? निकालो। माइनस बी, बी कितना है? इतना पढ़ा लिखा होता है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, बताते जाओ धीरे धीरे क्या करना। माइनस बी, बी मतलब माइनस यू साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस यू साइन। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस माइनस 4 into half g हाफ जी into u sorry अब ठीक लिखा है? अपॉन 2 1 2 into half g sir g g माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए में हाफ को लिखवाया सर। आप जी भी बोलो। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे इसको? सिंप्लीफाई करो। सर मतलब हम जैसे वो जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम टोटल फिर हम जब दूसरे वाले का भी निकालेंगे तो उसमें एक में प्लस हो जाएगा, एक में माइनस हो जाएगा, तो जब हम टोटल ऐड करेंगे तो वो जो रूट वाली टर्म है वो कट जाएगी। इसमें कुछ करना नहीं है, आपका आंसर आ गया। सुनिए, जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो कितने रूट्स आते हैं उसके? दो रूट आते हैं। जब आप यहाँ पर टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टाइम कितनी बार आएगा? 2। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आपका आंसर आ चुका है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 2gy लिख दूं काट के, ये हो गया 2gy। यानी एक टाइम तो हो गया u sin थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। एक टाइम ये हो गया। दूसरा टाइम हो गया u sin थीटा माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gy अपॉन। ये वो दो टाइम हैं जिस समय इसका हाइट सेम होगा। दूसरा सवाल ये था कि इन दोनों टाइम का सम करोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा। फिर वो कट जाएगा। बिल्कुल ठीक। आज तो हमारा लड़का जो है पूरे जोश में। ऐड करेंगे इन दोनों को, सर आधा घंटा ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये इससे कट जाएगा, तो u प्लस यू, ये कितना आ गया? 2u sin थीटा। और ये क्या होता था? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा आंसर है, लिख लो। टाइम माइनस में आएगा, ये टाइम माइनस में आएगा। बेटा लिखती तो जा कम से कम, मुझे पता है बोर हो रही है तू आज, पर लिखते जा कम से कम। दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, मैं तेरे को नोट्स पे वहीं समझाता रहूँगा फटाफट। तो एक काम कर, 5:30 बजे कॉल एक बार पापा को कर देना, 7 बजे ना लेने आए, 8 बजे लेने आए। मेरा फ़ोन लेकर भी कर देना, तो रिकॉर्डिंग चल रही है। वैसे टाइम आ चुका है, आप लोग जो है अपनी बुक उठाएं, फिजिक्स की एसएल अरोड़ा अच्छी किताब है, ले सकते हो और अपना यूज़ करना शुरू कर दो उसको।
अगर अभी फिलहाल नहीं लिए तो कम से कम एनसीईआरटी तो उठाओ, एनसीईआरटी में पसीने आ जाएंगे। बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी 11th क्लास। हटा दूं? ये क्वेश्चन छोटा सा, ये लिख लो इसको। A boy stands at 39.2 meter from a building. A boy stands at 39.2 meter from a building and throws a ball. A boy stands at 39.2 meter from a building and throws a ball which just passes through a window. Which just passes through a window 19.6 meter above the ground. Find the velocity of projection. कितनी velocity से आपने उसको फेंका? Find the velocity of projection. पिछला वाला कोई पार्ट जो समझ में ना आया? क्वेश्चन पढ़ा? अच्छा, मना कर जब डांट है नहीं करो, हट गया पीछे, करो स्वामी। Obviously, उसी बिल्डिंग माने एक ही बिल्डिंग है। जिस बिल्डिंग से बॉल कहाँ फेंक रहा है? पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? वो बिल्डिंग से 39.2 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ये रही बिल्डिंग और जो बच्चा खड़ा हुआ है वो 39.2 मीटर दूर खड़ा हुआ है बिल्डिंग से, और यहां से ऐसे करके उसने बॉल को फेंका और बॉल ने जस्ट विंडो को क्रॉस किया ही है। जस्ट क्रॉसेस द विंडो का मतलब है बॉल ने भी इससे ऊपर जाना नहीं था, बस ऊपर उसके विंडो में से निकली ही है। यानी ये मैक्सिमम वो हाइट है जो ये पहुंच सकती थी, जहां तक ये पहुंच सकती थी। कितनी हाइट है ये? 19.6 मीटर। एंगल दे रखा था? नहीं, निकाल लिया? चलो जो भी आराम से बताओ। tan थीटा यार, इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ और निकाला हुआ है। 45 कह रहा है। 45 का मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। बॉय स्टैंड्स 30, बस ये डिस्टेंस ही दिए हुए हैं और तो कुछ है नहीं इसमें। करना सही है? चलो कॉन्फिडेंस रखो। रेंज कितना हो गया? इसका डबल हो गया ना, 39.2 इधर होगा तो 39.2 इधर होगा, क्योंकि जब वो विंडो से निकला था तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था। टोटल ऐड करना कितना आया? ये तो रेंज आ गई। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डबल नहीं किया ना, वो गड़बड़ हो गई होगी, इसीलिए 2 कटानी है। और हाइट कितनी है उसकी? 19.6 मीटर। और हाइट का फॉर्मूला u²। अगर आप इनको दोनों को डिवाइड कर दें तो u² कट गया, g कट गया, sin 2 थीटा। रॉबिन क्या लिखेगा? दो तेज बोल। sin 2 थीटा को क्या लिख सकता है एक्सपेंड करके? sin 2 90 - थीटा
नहीं, टू 2 sin थीटा cos, वेरी गुड, दिल खुश कर, 2 sin थीटा cos थीटा। इसको हटाओ, इसकी जगह लिख दो 2, ठीक है। अब इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो ये कितने में जाएगा? एग्जैक्ट 4 पे, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया और साइन स्क्वायर से ये गया, तो ये आ गया मेरे पास 4 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक कर रहा हूँ ना, ज्यादा वो कर दिया मैंने, cot थीटा आ गया, तो cot थीटा कितना आ गया? तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब तो गेम सारा खत्म। तो रेंज का फॉर्मूला उठा लो, चाहे हाइट का फॉर्मूला निकाल दो। जैसे रेंज का फॉर्मूला कितना होता है? 78.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 91 हो गया, जी को इधर ले आओ, फोर था ना, ये 8 हो गया, यही हो गया ना, 9.8 into 2 और root अंडर रूट 19.6 अंडर रूट। निकला आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन। निकालो जरा इक्वेशन एक बार। रेंज का फॉर्मूला हमने क्या था? प्रूव दैट द पाथ इज पैराबोलिक। कोई क्या इक्वेशन लिखवाई थी, देखना एक बार। y is equal to x square माइनस हाफ, बोलो, ऐसे थोड़ी होता है, फॉर्मूले भी आती है, निकालो फटाफट जल्दी। x स्क्वायर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, u स्क्वायर cos थीटा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। पिछले वाले में कोई दिक्कत? हटा दूं मैं इसको मैं? हाँ बोलो, चलो फिर क्वेश्चन लिखो बोलो। At what angle, बस 3 ही लाइनें छोटी छोटी सी। At what angle should a body be projected? At what angle should a body be projected with velocity 24 meter per second? Just to pass over the obstacle, just to pass over the obstacle 16 meter high at a horizontal distance of 32 meter। जी 10 ले लेना, 32। क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। ये रहा ग्राउंड, बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया आपने इस वेलोसिटी से, बॉडी ऐसे गई है, जहां से प्रोजेक्ट किया वहां से 32 मीटर की दूरी पर बॉडी 16 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी हुई है, खड़ी नहीं हुई सॉरी, इट हैज जस्ट पास्ड दिस हाइट। समझ लो कोई पोल खड़ा है, समझ लो यहां से 32 मीटर की दूरी पर कोई पोल खड़ा है। पोल कितना ऊंचा है? 16 मीटर। और जब आपने इसको फेंका तो वो जस्ट पोल के ऊपर से होती हुई यहाँ निकली, ठीक है। पूछा गया है कितने एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए। कितनी स्पीड थी बॉडी की?
मीटर पर सेकंड। हिंट इतना ही दे सकता हूं कि इसमें कुछ ऐसा इस्तेमाल होना है। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आता हो तो वो डेरिवेशन तो करी थी। अगर वो डेरिवेशन करी थी तो ये मानकर चलो इस पॉइंट पर जब बॉडी पहुंची है, लेट अस से ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया और ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 32 मीटर, 16। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। जब बॉडी को फेंका गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा है उसने कितना, कितनी स्पीड से करा होगा? u की जगह 24 डालूं और कितनी वेलोसिटी से ऊपर गई होगी? गई होगी। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस जब आप कवर करवाते हो तो कितनी हाइट वेलोसिटी लेते हो इनिशियल? u cos u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल में क्या सेम होती है? u cos थीटा। ठीक, ये भी चीजें सोच सकते हो। सब डेरिवेशन में से निकालिए और डिराइव करना चाहो तो कर लो। आगे चलो। डेरिवेशन कैसे करी थी आपने? याद करो एक बार इसकी। अगर डेरिवेशन कर पाओगे तो काम बन जाएगा। सृष्टि, ये क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कितना है? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तुम भूल गए सब कुछ। वो ऐसे मत करा था तो बहुत रिस्क पड़ाती। इधर ये थीटा, लेट द बॉडी बी एट पी एट एनी टाइम टी। और जब बॉडी यहाँ है तो बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, हॉरिजॉन्टल कितना कवर किया। फिर आपने यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकाला, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर आपने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। भावना समझ आया कि नहीं? वेरी गुड, थैंक यू। y इज इक्वल टू यू कितना है? कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ? पढ़नी नहीं बिल्कुल भी। और टाइम की जगह क्या डालूं? ये वही नहीं आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है। फिर डेरिवेशन किस लिए करवा रहा हूँ? इसलिए तो करवा रहा हूँ कि समझ में आए कि हो क्या रहा है। पढ़ के नहीं आया तुम लोग? सब रिकॉर्ड हो। आज मैंने सिर्फ तेरा नाम 2-3 बार ले लिया। अच्छा, y कितना है? 16। x कितना है? tan थीटा माइनस हाफ g। x कितना है? u स्क्वायर कितना है? और cos स्क्वायर थीटा। अब इस पूरी इक्वेशन में थीटा के अलावा कोई वेरिएबल बचा? देखो कहीं सॉल्व कर सकते हो कुछ, कोशिश तो हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री के चैंपियंस हो सारे के सारे। करो करो। स्वानी जी समझ में आया क्या करो? ये बहुत बहुत धन्यवाद। करिए। सर किस चीज की इक्वेशन थी ऊपर वाली? हाँ अच्छा, समय आ गया बेटा, अब 1.25 महीना हो चुका है। ऐसे ही फाइलिंग होगी। गुप्ता जी बिना पढ़े आए हो? क्यों? कौन सी इंटरव्यू था मेरी? फिर स्कूल चल रहे हैं? घर में क्या कर रहा था तो बेटा बहुत रिस्क पे पंगे कर लिया मेरे साथ। करो जल्दी करो। कैसे सॉल्व हो सकता है ये दीक्षा? इसमें तो कोई वो नहीं है, नई चीज। एक काम करो, ये काटपीट तो चलती रहेगी। cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जा सकते हो? सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan थीटा कुछ होती है क्या आइडेंटिटी? बता दो यार, बता दो। सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा को हटा दिया
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्या क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा था ना यहाँ, इसको ऊपर ले गए तो क्या बना, और सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई, उसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर। एंगल ही तो निकालना था। तुम्हें क्या लगता है वो रेंज के फॉर्मूले में तुम्हें थीटा दूंगा, यू दूंगा, जी दूंगा, और डालने के लिए भी कह दूंगा मेरे डाल लो, देखो आम रेंज निकल आई। थोड़ी भाई, तुम 2 घंटे पढ़ो ना पढ़ो, पहले सुबह में 2 घंटे क्वेश्चंस ढूंढता हूँ कराने के लिए कि आज कहाँ से ब्लड प्रेशर लो करना है। तुम पढ़ो मत पढ़ो, पढ़ना तुम्हें चाहिए और पढ़ के मैं आता हूँ। टाइम तो मैं 1.5 घंटे यूं ही काट दूँ कभी भी, ऐसा मत करो ना यार। वो असाइनमेंट्स दी हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, अगले इस सैटरडे तक मुझे सारी असाइनमेंट जितनी दी हैं वो सारी सबमिट चाहिए मैं पूरी। अगर किसी ने डिले कर दिया तो क्लास बंद कर दूंगा उसकी। सैटरडे लास्ट है ये, जो नहीं आते तो बाकी तो करेंगे। अटेम्प्ट तो हुआ होगा, अटेम्प्ट तो करा होगा, वो अटेम्प्ट कर दीजिएगा, उस पर काटे लगा दीजिएगा कि मेरा गलत हो गया। क्यों रफ में फेयर में कर लीजिए, जिस स्कूल में भी आएंगे। रफ तो कुछ है नहीं बेटा, जिंदगी भी रफ हो जाती है, फिर उससे स्मूथ रखिए। हाँ क्यों नहीं, कॉपी मारे आप नीचे बैठ के, स्कूटी पे बैठ के कॉपी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बोर्ड पे करवा लूँगा, फिर पता लग जाएगा कितने असाइनमेंट खुद करके लाया, उतना ही कुछ बताइए मैं कैसा। ठीक है, क्वेश्चन आया ना, ये है ट्री, यहां बैठा है मंकी। ऐसा कुछ, और यहां से डायरेक्ट मंकी को एम करके उसने हिट कर दिया। ठीक है, हंटर बैठा हुआ है, शिकारी बैठा हुआ है, उसने डायरेक्टली मंकी के ऊपर हिट कर दिया और मंकी चला, घबरा गया। जैसे ही गोली की आवाज आई मंकी गिर गया नीचे। ठीक, बताइए गोली मंकी को लगेगी कि नहीं? अगर वो बैठा रहता तो नहीं लगती, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से ये गोली कैसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो बेचारा प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ा हुआ नहीं था, वो गिर पड़ा करके मारा। अब वो मंकी को हिट करेगी कि नहीं करेगी, ये आपको निकालना है। हिट तो करेगी, कैसे वो? अभी जैसे हमने एरोप्लेन को हिट किया था, क्या कंडीशन बता रहे थे हम उसमें, कि अगर दोनों के दोनों एक ही टाइम पर एक जगह होंगे तो हिट हो जाएगी। सेम चीज का कंसेप्ट यहाँ लगाना है। अगर दोनों मंकी और बुलेट एक ही टाइम पर एक ही जगह पर होंगे तो हिट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इतना पीछे ना बैठा करते, तो ऐसी दिखती भी नहीं है वहां पे। आगे 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 बैठा था, सीट सारी खाली पड़ी हुई। चलो आगे करो, अब तो बैठे रहो, कोई बात। जो कुछ अज्यूम करना है वो कर लो। यू वेलोसिटी से बुलेट गई, एच हाइट पे मंकी बैठा था, सब ले लो। टी टाइम के बाद मंकी यहाँ पर आ गया, बुलेट भी यहाँ आई कि नहीं आई वो सब चेक करो।